हेलो दोस्तों, आप सभी को होली की राम राम और हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जो सफ़ेद मूंगफली का जो बीज होता है खेती करने के लिए, तो अगर आपको अच्छे से सही तरीके से खेती करना है तो कौन सा बीज आपको खेती के लिए यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। चलिए वीडियो में बने रहें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो बताते हैं वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, पूरी ज़रूर देखें दोस्तों वीडियो, क्योंकि अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों, सफ़ेद मूंगफली के ये हैं दाने। ठीक है, ये जो दाने हैं ये बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं। इनको एक फसल से दाने इकट्ठा करना सफ़ेद मूंगफली के बहुत कठिन काम होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये इतना इकट्ठा करने के लिए मतलब काफ़ी समय लग जाता है इसको। और ये जो दाने हैं, इन्हीं दानों से हम मतलब कंद तैयार करके फिर खेती करते हैं। और ये जो दाने हैं, ये दाने जो जब हम लगाते हैं खेत में तो ये 50% ही जर्मिनेशन होते हैं। क्योंकि उसकी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। जो दाने हैं इसमें, जब जो फल में मतलब फूल में जो दाने लगते हैं तो ये इसके एक साथ नहीं पकते हैं। एक साथ ना पकने के कारण ये इसका जो जर्मिनेशन है वो बहुत डिस्टर्ब जर्मिनेशन होता है। मतलब 50% 60% लॉस होता है, मतलब 40% ही सही से जर्मिनेशन इसका होता है। तो आज हम वही बताने वाला हूँ कि आपको जो सफ़ेद मूंगफली खेती करने के लिए क्या बीज से खेती करना चाहिए या कंद से करना चाहिए। ठीक है ना। तो काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि दाने चाहिए, दाने चाहिए, दाने से खेती करना है। तो आज हम दाने के बारे में बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि खेती दानों से नए जो किसान हैं उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या क्या दिक्कत आती हैं वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है। चलिए हम बताते हैं कि दानों से क्या तकलीफ़ें आती हैं जो नए किसान हैं अगर दाने से खेती करने की सोचते हैं तो। ठीक है, सबसे पहली बात कि दानों से खेती नए किसानों को स्पेशली क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दाने जो हैं, दाने से कंद बनने के लिए जो पूर्णतः संपूर्ण जो कंद बनता है, मतलब फुल ग्रोथ के साथ जो हाइब्रिड का जो कंद बनता है वो 2 साल का समय लेता है। ठीक है, 2 साल के समय में ही कंद बनते हैं। जिस तरीके से हमने मतलब समझिए, आपने दानों को पहली साल खेत में डाला, पहली साल खेत में डालने के बाद उसमें छोटे छोटे पौधा तो आपका पूरा ग्रोथ होगा, लेकिन जो कंद हैं वो छोटे छोटे बनेंगे इसमें। पहली साल उसको ज़मीन के अंदर ही रखना है। उसकी बाकायदा आपको निदाई करनी है, गुड़ाई करनी है, खरपतवार हटाना है, हर चीज़ करनी है। ठीक है, और पहली साल भी उसमें फूल आएंगे आपके, और फूल के साथ उसमें फल जो है वो कच्चा फल होगा, मतलब एकदम हल्का फल होगा। वो आप जो दाने हैं वो यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब जैसे अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो, क्योंकि अभी ये फुल ग्रोथ के साथ नहीं हुआ। जो दाने से हम फसल जो कंद तैयार करते हैं खेती करने के लिए, उसका सही समय है 2 साल का। तो आप गौर से समझिएगा कि जैसे आपने इस साल दाने डाले हैं तो इस साल आपको पूरे दाने उसी के अंदर जो छोटा सा कंद बनेगा वो कंद ज़मीन के अंदर ही रहेगा। और दूसरी साल जब समय आने पे अपने आप उसी जगह पे मतलब जर्मिनेशन होगा, उसको उसमें से पानी देना है उसको, फिर दूसरी साल उसको उसी तरीके से गुड़ाई होनी है, निंदाई होनी है, हर चीज़ करना है। क्योंकि इसमें अगर आपने निकाला तो छोटे छोटे कंद रह जाते हैं। वो छोटे छोटे कंद आपको निकालने में बहुत तकलीफ़ होती है और वो आप फिर वो सही कंद तैयार नहीं हो पाते दूसरी साल। तो इसके लिए आपको उसी जगह पे उन कंदों को रहने देना है। जो छोटे वाले कंद हैं उनको निकालना नहीं है। ये स्पेशली नए किसानों के लिए हम बता रहे हैं। जो पुराने किसान हैं, जो काफ़ी सालों से खेती कर रहे हैं, वो दानों से फसल तैयार कर लेते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होती है उनको। जैसे कि हम 8 साल से खेती कर रहे हैं तो हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम
शुरुआत में होती थी प्रॉब्लम, लेकिन धीरे धीरे इससे एक्सपीरियंस मिला और हमने फिर दानों से खेती चालू की, जो कंद बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि हमें जो खेती करने के लिए है वो दानों से नहीं, कंद से खेती करनी चाहिए। क्योंकि 2 साल का समय काफ़ी समय होता है। 2 साल तक हमको एक ही खेत में हमें दाने से जो कंद तैयार करने के लिए प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी तकलीफ़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए नए किसान दाने से तैयार ना करें और दाने की मांग भी ना करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि दाने जर्मिनेशन ही कम होते हैं, क्योंकि आधे कच्चे होते हैं आधे पके होते हैं इसके लिए। तो अब बात आती है कि फिर खेती किससे करें, तो आप कंदों से खेती कीजिए। कंद नए कंद होना चाहिए, जैसा कि हमने बताया कि दानों से तैयार किए कंद होना चाहिए। ये दाने से जो तैयार किए हुए कंद होते हैं जो 2 साल में फुल कंप्लीट हो जाती है, इन कंदों को आप 7 से 8 साल तक अच्छे से यूज कर सकते हो। इसमें 7 से 8 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पैदावार इसकी अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है। क्योंकि देखो, जो कोई भी फसल है, आप समझ सकते हैं कि किसी भी फसल को ज़्यादा समय होने के बाद, मतलब 5-6 साल 6-7 साल होने के बाद उस फसल में बीज बदलना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस फसल की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। कोई भी फसल रहने दो, इसीलिए हम किसान जो हैं, आप समझते हैं कि हर फसल को 5-6 साल में बीज बदलते हैं। तो इसी तरीके से सफ़ेद मूंगफली भी है कि जिसको हमको इसका बीज बदलना चाहिए। अब बस ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो नए किसान हैं वो हमारे दाने से बदलें। उनको जो दाने से तैयार की हुई फसल होती है, मतलब जो 2 साल का जो कंद होता है, उस कंद से मतलब खेती करें और आगे रेगुलरली खेती करते रहें 7 साल तक। 7 साल बाद फिर अगर आप कंटिन्यू 7 साल तक खेती कर रहे हैं तो फिर आप खुद समझ जाएंगे कि दाने किस तरीके से इकट्ठे करने हैं, दानों से किस तरीके से हमको कंद तैयार करना है, जो हाइब्रिड का कंद तैयार करते हैं। हर चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन आते थे कि नए किसान जो फ़ोन करते थे, मुझे दाने चाहिए दाने चाहिए। तो मैं उनको सभी को सजेस्ट करूँगा, सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि दाने से परेशान ना हो। दाने से खेती करने के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है ना। आप कंद से खेती करें, जो कंद हमारे हाइब्रिड के कंद हैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको याद रखना है, जो ऑनलाइन में जो काफ़ी सारे लोग जो बीज बेचते हैं, जो मतलब फसल काफ़ी सालों से खेती कर रहे हैं और थोड़ा सा सस्ता बीज मिलता है, तो वो कंद से कंद का पुराना बीज होता है। मतलब काफ़ी सालों को उसी कंदों को यूज कर रहे होते हैं और उन कंदों से फिर वो फसल हमारी ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, हमारे पहली साल में इससे छोटे छोटे कंद होते हैं, फिर उनको उसी जगह पर रहने के बाद अच्छे फुल ग्रोथ के साथ बड़े कंद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हमको कंद से ही खेती करना चाहिए और आगे कंद से ही खेती करना सफल खेती है। क्योंकि आप कंद पहली साल ही लगाएंगे तो दूसरी साल उससे आप बेनिफिट निकाल सकते हैं, मुनाफा निकाल सकते हैं। और ये देखिए, दूसरी साल में हमारे इस तरीके का फुल ग्रोथ के साथ हाइब्रिड के कंद तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद फिर अब इन कंदों को हम 7 साल तक बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हर कंद में आप देख सकते हैं अच्छे से इसमें बाल हैं, अच्छे से मतलब सर भी अच्छा है, कंद एक तरफ बहुत अच्छी तरीके से जर्मिनेशन मतलब कंद की होती है। और हमारे जो भी किसान भाई हैं जो सफ़ेद मूंगफली की खेती करने के इच्छुक हैं, खेती करना चाहते हैं या फिर खेती कर रहे हैं, तो सभी से एक ही गुजारिश है हमारी कि चाहे वो थोड़ा ही बीज लें लेकिन अच्छा बीज लें, क्योंकि थोड़ा सा सस्ते के चक्कर में ना पड़ें। मैं फिर आपको बार बार रिमाइंड करना चाहूँगा कि जो काफ़ी सारा पुराना जो कंद जो हैं काफ़ी साल यूज हो जाते, काफ़ी साल पुराने कंद हो जाते हैं, तो उन कंदों को काफ़ी लोग सस्ते में निकालते हैं। क्योंकि मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर वहाँ पे तो इतने कम में मिल रहा है, यहाँ पे इतने कम में मिल रहा है। तो दोस्तों, उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि वो कंद काफ़ी पुराने होते हैं। काफ़ी पुराने कंदों से आपको सफल खेती नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि क्या होगा कि जैसे आपने कंद मंगाए, थोड़े से सस्ते मिले आपको कंद, ठीक है, और आपने खेती करना स्टार्ट किया, और जब आपकी खेती करने के टाइम पे पैदावार ही कम होगी, ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, तो फिर आपका उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होगा,
उसमें आपकी फिर उतनी इच्छा नहीं होगी काम करने की और आपको लगेगा कि ये खेती अच्छी नहीं है। तो इसीलिए सबको हम सजेस्ट करेंगे कि जो हमारे दाने से तैयार किए हुए कंद हैं और जहाँ से भी लें आप, तो वो कंद सही कंद लें, ठीक है। और ज़्यादा पुराने कंद ना खरीदें, क्योंकि उन ज़्यादा पुराने कंदों से काफ़ी तकलीफ़ें फेस करनी होती है। ये देखिए इस तरीके से हमारे ये हाइब्रिड के कंद सारे जो होते हैं, क्योंकि हाइब्रिड के जो कंद शुरू में तैयार होते हैं थोड़े से ग्रोथ उनका मतलब मीडियम साइज में होता है। इसके बाद ये आने वाले समय में दिन पे दिन इनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है और 7 साल तक अच्छी ग्रोथ होती रहती है। और इसमें जब आपकी अच्छी ग्रोथ होगी तो आपको अच्छा मुनाफा भी होगा, अच्छा बेनिफिट भी होगा। और अच्छा बेनिफिट होने से आपका इसमें काम करने में, इसकी खेती करने में मन लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हम इतना सारा डिटेल में क्यों बता रहे हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि दोस्तों हमारे पास काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं कि मतलब दाने के लिए इसलिए। और ये देखिए इस बार की ये हमारी फसल है, ठीक है। इस साल का जो हमारा कंद निकलना का काम चालू हो गया है। धीरे धीरे लेबर थोड़ी अभी कम मिल रही है, इसके लिए निकल रहा है। और पूरा निकलने के बाद अगले महीने से जिसकी बुकिंग है उनको भेजना का काम चालू हो जाएगा। और यही कंद हैं जो अब हम आने वाले 7 साल तक इस्तेमाल करेंगे, हम खुद भी इस्तेमाल करेंगे और आप लोगों को भी यही मिलने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कंद की ग्रोथ बहुत अच्छी है और ठीक है। और आने वाले अब ये देखिए अच्छा सर भी, उसका सर अच्छा होता है, हर चीज़ अच्छी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें आती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब किस मतलब सफ़ेद मूंगफली की आपको कंद से ही खेती करनी है। कंद से खेती करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। कंद जो हैं बहुत मतलब अच्छे से काम करते हैं फसल, मतलब हमको काम करने के लिए कंद से ही हमको खेती करनी चाहिए। कंद से ही आप दूसरे साल से ही उसमें से बेनिफिट निकालना चालू कर सकते हैं। और इसमें आपको ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि दाने अगर आप लगा रहे हैं तो दानों को आपको जानकारी ना होने के कारण 2 साल तक आप हो सकता है कि उसमें से बीज ही तैयार ना कर पाएँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का ये हमारा मटेरियल इस बार निकल रहा है अब। और निकलने के बाद अब इसको हम 4-5 दिन की धूप लगाने के बाद हल्की सी, इसके बाद हम ऐसा कमरे में इसको स्टोर कर देते हैं, स्टोर करके इसको रखते हैं। अब ये हमारा मई महीने तक इसी तरीके से रखा रहेगा। और जितना हमारा बुकिंग है उसको भेजने के लिए, उसका भेजने का काम अप्रैल में चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी अगर अच्छा बीज लेने के इच्छुक हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। और सभी को बीज की क्वालिटी है जो है हम उत्तम देने की कोशिश करते हैं। कि किसी को हम ख़राब बीज नहीं देते हैं, ना कि हम किसी और से लेके बीज देते हैं, हम खुद अपना बीज देते हैं। क्योंकि किसान भाई के पास हमारा एक ही उद्देश्य है कि सही जानकारी और सही बीज जाना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम सीताराम। और दोस्तों आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और फिर रिमाइंड करूँगा कि अगर आप नए हैं, पहली बार खेती करना चाह रहे हैं, तो बीज के बारे में सोच विचार कर डिसीजन लें, फैसला लें, बीज सही लें और उत्तम लें, ठीक है। चलिए तो जय श्री राम, जय राम राम।